सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुनैद इकबाल चीमा साहब आज फिर हमारे साथ है। चीमा साहब, क्या देख रहे हैं? अमेरिका कौन सा पत्ता खेल रहा? देखिए, गेम बड़ी दुनिया में दिलचस्प भी हो गई है, खतरनाक भी हो गई है। और एक पागल आदमी के स्पुर्द अमेरिका ने हुकूमत जो की हुई है, उसका नतीजा भी कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। सूरत हाल खतरनाक भी है, दिलचस्प भी है, बहरहाल परेशान कुन भी है, अरबों के लिए लानत का तोक भी है। बगैर की कहा है कि बगैर जितनी उसने अरबों के हुक्मरानों की बेइज्जती की है, अगर इनमें जरा भी शर्म है या गैरत होती तो डूब के मर जाते। मगर अभी तक इनका कोई रिस्पॉन्स ट्रंप के बारे में नहीं आया। तो सूरत तो ये है कि मेरे हिसाब से वो कब्जा भी कर लेंगे मगर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ये जंग इंतहाई खतरनाक मराहल में दाखिल हो रही है। जी सर, ये बताइए कि जो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि बड़े जल्दी रिजल्ट निकलने वाले हैं। पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। पाकिस्तान उधर से भी ईरान को धोखा दे रहा है, इधर अमेरिका को धोखा दे रहा है। उधर पैसे कमाने की पुरानी रवायत जो है ना, पाकिस्तान ने बरकरार रखी है। पैसे कमा रहा है बॉर्डर के ऊपर भी, और लोलीपॉप दे के ईरान को वहां से जहाज निकाल रहा है और लेन देन सारा ये खुद कर रहा है। वहां से फिनेंशियली रिश्वत करप्शन पैसे जो है ना, वो जबरदस्त तरीके से जिस तरह इनकी आदत है जर्नैलों की, वो कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी तक जितने भी ये गेम खेल रहे हैं, इसमें इनकी जो मक्कारियां हैं, जो फरेबी है, जो सारी चालाकी है, मक्कारी है, वो अभी तक लोगों के खुल के सामने नहीं आई। मगर जिस दिन इनको फैसला करना पड़ गया कि ईरान पे हमला करना है या सऊदिया का साथ देना है, तो फिर इनकी कलीसिया खुल जाएगी और इनकी सारी की सारी जो बोतली बंद हो जाएगी। ये जितनी मक्कारी कर रहे हैं, ये सारी इक़्तिदार की जंग है। कोई किसी किस्म का कोई आप समझिए कि मुज़ाकरात नहीं थे। ये सिर्फ अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर, ट्रंप की ख्वाहिश के ऊपर ये स्टेज जो है ना वो बसाया गया था, ये स्टेज ड्रामा लगाया गया था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए और अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें कुछ होता तो स्टेटमेंट, कोई इलामिया जारी होता, किसी किस्म का कोई इलामिया जारी नहीं हुआ उनकी तरफ से, जिन्होंने ये मुज़ाकरात किए हैं। अभी आप इसमें खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि कितनी इसमें बेहूदगी है, कितनी इसमें अखलाकी पस्ती है, और कितनी इसमें इंसानियत है, और कितनी इसमें जो है ना वो खुदगर्जी है, और कितनी इसमें सच्चाई है। मुज़ाकरात नहीं थे, ये एक ढोंग था जो रचाया गया था। जी चीमा साहब, आप भी कह रहे कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो ईरान का तो कहना है कि सोचे भी ना कभी अमेरिका ये चीजें। अभी एक बड़ी अहम बात आपने कही, जो आम आदमी की समझ में नहीं आती, कि इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान लगा हुआ है, मगर दूसरी तरफ देखें तो इक़्तिदार बचाने के लिए कतर भी लगा हुआ है, इक़्तिदार बचाने के लिए सऊदी अरब भी है, बहरीन भी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं है, डिक्टेटर जो बैठे हुए हैं, दूसरे तरीके से अगर देखा है तो अरब ममालिक पे भी इसी तरह कब्जा किया हुआ है। तो अवाम तो किसी के साथ भी नहीं, अवाम के दिल तो ईरान के साथ हैं, मगर ये शिया सुन्नी फसादात में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, फसादात कामयाब हो जाते हैं अगर अब तक सऊदी जो हुक्मरान है, या यूए के हुक्मरान है, या कतर के हुक्मरान है, वो आज तक जंग में कूद चुके होते। मगर उन्होंने इतनी अकल और इतनी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है, ये उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जंग में अभी तक नहीं कूदे। और दूसरी बात यह है कि कुछ नहीं होगा, ये सारी जो है ना, जितनी जंग आगे जाएगी, इनके अपने घरों में आग लगेगी। पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना वो रेल की खतरा है, उधर सऊदिया में भी खतरा है। तो इसलिए ये जंग में कूद नहीं रहे, खुल्लम खुला अमेरिका से मदद ले रहे हैं, क्योंकि इनकी तो अपनी हुकूमतों को खतरा है। अवाम टोटली, चाहे सऊदिया की हो, चाहे यूए की हो, चाहे कतर की हो, चाहे कुवैत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, उसका तो इस वक्त मोराल जो है ना वो ईरान के साथ है, बिल्कुल, वो इसराइल के खिलाफ है। मगर हुकूमतों को सरबराह जो है ना वो उसके हक में है। तो अमेरिका हमेशा
टिश्यू की तरह इस्तेमाल करता है अमेरिका को, पाकिस्तान को, और टिश्यू को इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक देता है। और अब भी इसके इनका हाल वही होगा, अमेरिका इस्तेमाल करेगा, बाद में इनको टिश्यू की तरह फेंक देगा और ये रोते रहेंगे। मगर ये है कि इनका इक़्तिदार, जितनी इनको जंग चाहिए, जो इनको चाहिए था वो इनको मिल गया, क्योंकि जंग होती तो इमरान खान से इनकी जान छूटती थी, जंग होती तो इक़्तिदार तो कब्जा का कायम रहता। तो ये सारे कुछ अभी तक इनकी फेवर में जा रहा है। ये आप कुदरत की मेहरबानी समझे या कुदरत की तरफ से इनको इम्तिहान समझे, जो मर्जी समझ ले। फिरौन के दिन भी बड़े लंबे थे, तो ये हर फिरौन के जो वक्त जो है ना, उसको टाइम दिया जाता है। मेरा अल्लाह का कानून है कि वो लोगों को आजमाता है कि देखूं कि इस बुरे हालात में वो किस स्टेज पे खड़े हैं। ये है सूरत सर। अच्छा, चले ये तो होगी बात है। थोड़े से पाकिस्तान के हालात के बारे में बातचीत करते हैं। अभी जिस तरह अभी आपने भी कहा कि जिस तरह कब्जा किया हुआ है, मैं कल देख रहा था, उज़्मा का कहना था कि दोबारा किसी मुल्क में आप देखते हैं इस तरह का, या इस तरह का 9 मई होता है, मगर किसी मुल्क में ये भी नहीं होता कि इलेक्शन कोई जीते और गवर्नमेंट किसी और को दे दी जाए। ये चीजें इनको क्यों नहीं नजर आ रही, ये जो लोग इक़्तिदार पे काबिज हैं? जो इक़्तिदार पे काबिज हैं, जो वो चाहते हैं वो बयानियां बना लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। करोड़ों करोड़ों पे जो है ना वो प्लाट, बंगले वो लोगों को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने 9 मई कराया। आईजी हो गया या वजीर दाखिला हो गया, इनको बड़े बड़े आलीशान महल जो है ना वो तोहफे में, और बहुत से जो किरदार जो 9 मई में जो मुलव्वस थे, जो फौज के जर्नैल थे या ब्रिगेडियर थे, उन सबको नवाजा जा रहा है ताकि उनका मुंह बंद किया जाए। उनसे काम लिया था, अभी उनको वो जो है ना वो सहूलतें सपोर्ट दी जा रही है। तो जिसके हाथ में इक़्तिदार होता है, आज पाकिस्तान के हालात तो ये है कि हम समझते थे कि शायद तहरीक इंसाफ नहीं निकली तो शिया निकल आएंगे, मगर सब दब के बैठे हुए हैं। ना शिया बाहर निकले हैं, ना तहरीक इंसाफ निकल सकी, और डर के खौफ से सारे अंदर हैं। हालांकि शिया इस वक्त तक बाहर होने चाहिए थे, एजुटेशन होना चाहिए था, मगर शिया की तरफ से भी कोई एजुटेशन नहीं हुआ। इससे लगता है कि पाकिस्तान में फिरौन का मुकम्मल कंट्रोल है और वो छाया हुआ है। सारे अदारे उसकी कंट्रोल में हैं और सारे अदारों के सरबराह उसने अपने लगाए हुए हैं, और सारे करप्ट लोग जो है ना वो जिनकी फाइलें ब्लैकमेल करने के लिए एजेंसियों के पास है, वो उन पोस्टों पे लगा दिए गए हैं ताकि वो हिल ना सके। जो जुडिशरी का भी यही हाल है, वकला का भी यही हाल है, सहाफत का भी यही हाल है, ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है, और जर्नैलों का तो आप पूछे ही ना कि वो करप्शन की इंतहा को। अभी पाकिस्तान में जितनी करप्शन हो रही है, इतने दुनिया के किसी मुल्क में करप्शन नहीं हो रही ये जिस हाल में। उधर से हम IM से कदर लेते हैं, इधर करप्शन के अंबार लगे हुए हैं और उसमें सारे मुलव्वस। अच्छा, जो दुबई में पैसा लगाया हुआ तो वो तो इस वक्त बिल्कुल ही समझिए फ्रीज हो गया है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मुतालबा है कि हमारे लोगों के पैसे भेजे जाए पाकिस्तान। आप देखते हैं दुबई वगैरह जहाँ जहाँ ये हालात पैदा हुए हैं, वो इस तरह पैसे ले लेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट धोखा देगी, कुछ नहीं करेगी। ये दुबई के बारे में मैंने आपको कहा था कि क्या पिद्दी का शोरबा, ये बेऔकात से बात छलांगे लगा रहा है और इसका बुरा हाल होगा। इसका बुरा हाल होगा, बाकी किसी का हो ना हो। ये क्यों? एक तो अल्लाह का अजाब सबसे पहले इसी के ऊपर आ रहा है, जो इसने औरतों को नचाया था ट्रंप के नीचे और उसके आगे, और ये जो छलांगे लगा रहा था, अभी भी इसको अकल नहीं आ रही। ये जंग से बाहर निकल जाए तो बेहतर है, वरना ये कूदेगा तो ये इसका अपना ईरान का तो सत्यानाश जो होना था हो गया, मगर इसका भी बेड़ा गर्क होगा। सबसे पहले अरबों के अंदर सबसे पहले हो चुका है। अभी इसको मतलब फिर साल हर साल लगेंगे इसके इन्वेस्टर को यहाँ दिलचस्पी लेने के लिए। कोई इन्वेस्टर इधर का रुख नहीं करेगा, कोई टूरिस्ट इधर का रुख नहीं करेगा। अब इसको वक्त लगेगा, और अगर इसने और चंद दिन अपनी रवश न बदली तो फिर अगर ईरान मिट्टी का ढेर बना है तो ये भी मिट्टी का ढेर ही बनेगा। सर, ये आखिर में बताइए, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, ट्रंप के खिलाफ दुनिया अभी सड़कों पे निकली है, क्या इससे कोई ट्रंप को नुकसान होगा या उसको कोई शर्म आएगी? हाँ, ये जरूर है, ट्रंप को शर्म नहीं आएगी। ट्रंप एक पागल इंसान है, उसने पूरी दुनिया में तमाशा लगाया हुआ है, और वो एटम बम की धमकियां दे रहा है ईरान को देश को मजबूत करना है, तेल पे कब्जा करना है। तो ये जो कुछ भी करेगा इसके अपने ही वो गले में गिरेगा, और उसका मजा ये आएगा
कि जो नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ये बुरी तरह पिट जाएगा। हो सकता है अमेरिका की तारीख में ये पहला सदर हो जो अपने टेन्योर पूरा ना कर सके। और जिस दिन ट्रंप गया उस दिन मेरे फिरौन भी गया और सबका बड़ा गर्क हो गया। फिर इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जिस दिन वो गया ये साया इनके ऊपर वो फिरौन का ही है, ट्रंप के साथ यारी है इनकी। और जिस दिन ट्रंप गया वो मेरा निजाम दिन भी गया। लेकिन आप सर कह रहे हैं ट्रंप के साथ यारी, सितंबर में इलेक्शन है, मेरा ख्याल है। वो तो कहता है कि आप खुदा की जंग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रंप के साथ यारी है। हाँ, बस ये फिरौन भी अपने आप को ये समझता था ना कि वो कहता मैं खुदा हूँ, मैं ही जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो शैतान का काम ही है मरगलाना, उसको रास्ते से हटाना। ये कुरान पाक की आयतें पढ़ के जो सुनाता है तो रास्ते से हटा हुआ है ना, रास्ते से बिगड़ा हुआ है ना। तो जब आदमी के दिन बुरे आते हैं, वो कहते हैं शाम के दिन बुरे आए तो रास्ते में बैठ जाता है और कोई ना कोई आके उसको जो है ना वो डालता है। तो यही हाल इसका है कि आयतें पढ़ के लोगों को समझदार मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, हालांकि खुद बेवकूफ की इंतहा है कि तुझे नहीं पता कि कुरान पाक में क्या लिखा है। वो आयतें सुना के इनको बेवकूफ बना रहा है। सारी दुनिया जानती है, टोटल A to Z हर बंदा जानता है। हाँ, मजबूर है, हर बंदा मजबूर है, क्योंकि रो भी फिरौन का इस वक्त इतना है कि जिस जो बात करे उसको पकड़ो उठाओ और बस फेंक दो तहखाने में है, या उसका गला कामा काट दो, गोली मार दो। तो ये जो सूरत हाल है ये ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। वक्त आता है, पकड़ आती है, ये मेरे अल्लाह का कानून है और पकड़ने आना है। और मैं ट्रंप, इन फिरौनों ने ट्रंप के साथ ही दफन होना है। और ट्रंप का मैं समझता हूँ कि ट्रंप अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकेगा, पहला सदर होगा जो अमेरिका का। और अमेरिका को जो जलील करने वाला है ना सबसे ज्यादा, वो ट्रंप है। इस सदर ने सबसे ज्यादा अमेरिका की मिट्टी पीट की है। अमेरिका की इज्जत बनी हुई थी, उसकी इज्जत खाक में मिला दिया शख्स ने जो बोमिया ने मारे हैं। बाकी सऊदिया के बादशाह की जो मुसलमान की जो बेइज्जती की है, मैं अभी सोच रहा हूँ कि शायद वो गैरत जाके उसकी शर्म या अल्लाह करे निकल जाए, अमेरिका की गोद से निकल जाए, तो फिर बल्ले बल्ले, चले वो इसी में गुजारा करें। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। और ये तो जी जवेद इकबाल चीमा साहब मजहबी स्कॉलर भी थे, मजहबी स्कॉलर भी हैं। तो सियासत, इंटरनेशनल हालात पे मुकम्मल नज़र है, मगर मेरा ख्याल है कि वक्त बदलने में भी वक्त लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते रहें।